की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चैप्टर में आपके साथ फाइनल अकाउंट डिस्कस कर रहा था। ये एक चैप्टर जो है, इस चैप्टर की ओवरऑल वेटेज 20 मार्क्स की है। मैं 20 मार्क्स इसलिए कह रहा हूं बिकॉज इस चैप्टर के साथ आपका एक चैप्टर और भी कंप्लीट हो जाएगा, और वो है आपका ट्रायल बैलेंस। तो दोस्तों, फाइनल अकाउंट्स के साथ साथ आपका ट्रायल बैलेंस भी खत्म हो जाएगा और 20 मार्क्स की वेटेज है। छोटे छोटे से पॉइंट डिस्कस करते हैं, उससे पहले एक एग्जांपल आपके साथ। एग्जांपल नंबर 1। चलिए प्रैक्टिकल बात करेंगे। हमने अपना एक बिजनेस ओपन किया। ये हमारा एक फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल, मान लेते हैं 21, और ये फाइनेंशियल ईयर आपका एंड होता है 31 मार्च 22। तो दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर। ये आपके 12 मंथ्स कंप्लीट हो गए। अब आप छोटी छोटी मुझे बात बताना। इस दिन हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, और मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था इस दिन। मैंने कैपिटल लगाई 4 लाख। मैंने बिजनेस में 4 लाख रुपए कैपिटल लगाई। तो आप इसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल। बिजनेस में कितना पैसा मैंने लगा दिया? 4 लाख। जैसे जैसे आगे मंथ्स चलते रहे, बीच में दोबारा बिजनेस को जरूरत पड़ी। मान लेते हैं 1 जुलाई, बिजनेस को और पैसों की जरूरत पड़ी, तो मैंने और पैसे इस बिजनेस में लगा दिए। अगर मैं और पैसे लगाता हूं तो दिस इज कॉल्ड एडिशनल कैपिटल। अगर हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में बात करें तो इसे कहते हैं एडिशनल कैपिटल। और 2 लाख रुपए मैंने और लगा दिए बिजनेस में। पहले से कितने लगा रखे थे? 4 लाख रुपए। 2 लाख रुपए और लगा दिए। आप मुझे बताओ मेरी टोटल कैपिटल कितनी हो गई बिजनेस के अंदर? ध्यान से बताना, 31 मार्च को मेरी टोटल कैपिटल कितनी हुई? जल्दी से बताइए। इसका मतलब जो लास्ट में आती है उसे कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल। बेटा चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करो जल्दी से एवरीवन। क्लोजिंग कैपिटल, जल्दी जल्दी बताइए। क्लोजिंग कैपिटल कितनी हुई मेरे पास? 4 लाख, 2 लाख। मैं एक बार फटाफट जरा चैट ओपन कर लूं। सिंपल सा क्वेश्चन है। कशिश, आकांक्षा, समीक्षा, बेटा बाकी सारे बच्चे रिप्लाई करें जल्दी से। निधि, सृष्टि, फटाफट रिप्लाई करो। तो फाइनली मेरे पास 4 लाख और 2 लाख, क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई मेरे पास? आ गई 6 लाख। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। बट जैसे जैसे आगे बढ़ते चले, बीच में कुछ पैसों की जरूरत मुझे पड़ गई घर में। दोस्तों मुझे घर में जरूरत पड़ गई, यानी घर का मतलब पर्सनल यूज। कुछ पैसों की जरूरत घर पे पड़ गई, और आप सबको पता है पर्सनल यूज को हम अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? पर्सनल यूज को हम अकाउंट्स में बोलते हैं ड्राइंग्स। तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत घर में पड़ी, तो मैंने इस बिजनेस में से कुछ पैसा अपने घर ले गया। मैंने इसमें से 1 लाख रुपए अपने निकाल के घर ले गया। क्या कहते हो, ड्राइंग्स प्लस होंगे या माइनस? बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। ड्राइंग क्या होंगी? माइनस। मुझे आप सब बच्चे रिस्पॉन्स करो जल्दी जल्दी, फटाफट। सृष्टि फटाफट मैसेज में रिप्लाई करो आप। नील, तो पर्सनल ड्राइंग्स को हमने क्या कर दिया? माइनस। 4 लाख पहले लगाए थे, 2 लाख और 6 लाख। 6 लाख में से 1 लाख में घर ले गया, तो फाइनली मेरे पास कितना बचा? लास्ट में बचा 5 लाख। इट मीन्स आपको पता चल गया लास्ट में मेरी कैपिटल कितनी आएगी? 5 लाख। बट क्वेश्चन में पहले से ही आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। क्वेश्चन में पहले ही क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। आपके अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए थी? 5 लाख। मगर क्वेश्चन में दी हुई है 5,40,000। क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल पहले ही गिवन है 5,40,000। सर हमारे अकॉर्डिंग तो होनी चाहिए थी 5 लाख, बट क्वेश्चन में है 5,40,000। ऐसा क्या हुआ
ऐसा क्या हुआ जिससे हमारी कैपिटल बढ़ गई? वेरी गुड समीक्षा, कशिश वेरी गुड। ऐसा क्या हुआ जो हमारी कैपिटल बढ़ गई? इसका मतलब आपने इस साल क्या कमाया होगा? प्रॉफिट कमाया होगा। बिजनेस में आपने क्या कमाया होगा? प्रॉफिट। और कितना होगा? 5 लाख थी, 5 40 हो गई। इट मींस आपने 40,000 का क्या कमाया होगा? प्रॉफिट। तो इस तरह से फॉर्मूलेज याद करने की जरूरत नहीं है, आपको लॉजिक समझ आना चाहिए कि प्रॉफिट क्या होता है प्लस, और अगर लॉस होता तो हम क्या करते? माइनस। तो ये आपके सामने है। और अगर आप चाहते हैं कि सर हम फॉर्मूला याद कर लेंगे तो फॉर्मूला भी बना सकते हैं। प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला होगा? प्रॉफिट निकालने का अगर आप रटना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। दोस्तों, प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला हुआ? फॉर्मूला हुआ क्लोजिंग कैपिटल। बेटा लॉजिक मैंने बता दिया, 40,000 कैसे आया? फॉर्मूला क्या बना? क्लोजिंग कैपिटल। उसमें से माइनस करोगे आप, सबसे पहले माइनस करोगे आप ओपनिंग कैपिटल। सिर्फ साइन चेंज करने हैं। माइनस करोगे एडिशनल कैपिटल, सिर्फ साइन चेंज करेंगे। और ड्राइंग्स को क्या करेंगे? प्लस। तो ड्राइंग्स को करेंगे प्लस। ऐसा करने से आपके पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये हमारा एक प्रॉफिट का फॉर्मूला था। और अगर एक बात बताओ, अगर ये कैपिटल 5,40,000 नहीं होता, ये होता 4,80,000। अगर ये कैपिटल 4,80,000 क्वेश्चन में गिवन होती, आपके अकॉर्डिंग कितनी आ रही थी? 5,00,000। क्वेश्चन में आ रही है 480। इसका मतलब कैपिटल कम हो गई। और कैपिटल कम होने का मतलब आपके बिजनेस में क्या हुआ है? लॉस। लॉस क्या होता है? माइनस। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आएंगे। अब एक मैं छोटा सा क्वेश्चन आपको दूंगा, आपने लॉजिकली या फॉर्मूला लगा के आपने सॉल्व करना है। और उसके बाद सेम क्वेश्चन मैं ट्राई करूंगा आपके साथ। चलिए, मैं एक असाइनमेंट रख रहा हूं आपके सामने, और आपने क्या करना है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दोस्तों, क्वेश्चन 9 अभी आप सब बच्चे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस निकालना है। ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, क्लोजिंग भी दे रखी है, ध्यान से, एडिशनल दे रखी है, ड्राइंग्स दे रखी है। चलिए, 2 मिनट दे रहा हूं आप सब बच्चों को, कोशिश करें सॉल्व करने की। चलिए, तो मैं इस क्वेश्चन को अब जरा सॉल्व कर देता हूं एक बारी। कशिश इसके बाद डाउट लेंगे आपका। अगर मैं लॉजिकली बात करूं, ओपनिंग कैपिटल थी मेरे पास 48,000। मैं फिर लॉजिकली बात करता हूं, और ये मेरे साथ आ गया कैलकुलेटर, आप दोबारा से समझेंगे। मेरे पास ओपनिंग में कैपिटल थी 48,000, तो मैंने 48,000 ले ली। एडिशनल मैंने 7,000 रुपए और लगाई, तो मैंने प्लस कर दिया 7,000। ड्रॉइंग्स 5,000 रुपए मैंने घर ले गया, तो मैंने माइनस कर दिया 5,000। मेरी कैपिटल आनी चाहिए थी 50,000, क्लोजिंग आनी चाहिए थी 50,000, बट मेरी क्लोजिंग दिख कितनी रही है? क्लोजिंग आ रही है 63,000। इसका मतलब मेरी कैपिटल बढ़ गई, तो पक्का मैंने क्या कमाया होगा? प्रॉफिट। इसका मतलब 13,000 रुपए का मेरा क्या आ गया? प्रॉफिट। ये हो गया मेरा प्रॉफिट। और अगर आप चाहें तो आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं। एक बार इस फॉर्मूले को देखते हैं। आसान तरीका है दोस्तों, 1 1 मार्कर क्वेश्चंस आएंगे छोटे छोटे। यहां देखते हैं, मुझे निकालना है प्रॉफिट। क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग दे रखी है 63,000, माइनस ओपनिंग है 48,000, माइनस एडिशनल कैपिटल, एडिशनल थी 7,000, प्लस ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कितनी थी? 5,000। सबके साइन रिवर्स करेंगे, जरा चेक करते हैं कितना आंसर आया। तो 63 माइनस 48, 63 माइनस 48 माइनस 7,000 प्लस 5,000, तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया 13,000।
कशिश, जब रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं तो साइन रिवर्स हो जाते हैं। हम अगर ऐसे चलेंगे तो सब प्लस प्लस माइनस प्लस सब कुछ होगा, बट जब हम उल्टा चलेंगे, हम क्लोजिंग से चल रहे हैं रिवर्स, यहां से हम रिवर्स चल रहे हैं, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे, जो प्लस हैं वो माइनस हो जाएंगे। इसी वजह से आपने ड्राइंग्स को क्या करा है, प्लस। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, और साथ साथ एक और क्वेश्चन को हम कवर कर लेते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल। ये तो और आसान हो गया। एडिशनल कैपिटल 10,000 प्लस 10,000, ओपनिंग कैपिटल है इसको भी प्लस करेंगे, प्रॉफिट हुआ है इसे भी प्लस करेंगे, ड्राइंग्स क्या करेंगे, ड्राइंग्स माइनस कर देंगे। इट मीन्स एट लास्ट आपके पास क्या निकल के आएगा, क्लोजिंग कैपिटल। तो जरा इसको सॉल्व करते हैं। कितना आंसर आ गया, 81,000। तो ये आ गई आपकी क्लोजिंग कैपिटल। तो मैंने दो बेसिक क्वेश्चन करा दिए और हम अपनी क्लास के अब आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं आपके साथ। बेटा ज्यादा से ज्यादा इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि 20 मार्क्स की वेटेज है, कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स करो, बिकॉज ये अकेला चैप्टर है जो आपके मार्क्स के अंदर एकदम चेंजेस ला देगा। मैं अब आपके साथ जरा पुरानी बातें डिस्कस करता हूं और नया टॉपिक। चलिए फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, ये आपके चैप्टर का नाम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट टोटल आपके कोर्स में 3 है। 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो अब आपने मेरे साथ साथ सीखना है। इन 3 के अंदर ये हैं आपके फाइनल अकाउंट्स। पहली स्टेटमेंट है ट्रेडिंग अकाउंट, जिसके बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है या ग्रॉस लॉस आता है, किसका, बिजनेस का। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपके साथ आपको करा चुका हूं। सेकंड अकाउंट जो हम सीखेंगे वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं, टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस क्यों बनाते हैं, टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस। और थर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपकी बताती है फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की। अब होता क्या है, हल्का सा आपको हिंट दे देता हूं। सबसे पहला अकाउंट आप बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। हल्का सा हिंट ले लेते हैं एक बारी। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर यहां पे आता है ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, फिर क्या आता है, फिर आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहां पे आती हैं सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। बस ये वाला अकाउंट हमारा खत्म, ट्रेडिंग अकाउंट खत्म। अगर डिफरेंस आता है, अगर इधर डिफरेंस आता है तो आप बोलते हो ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर इधर डिफरेंस आता है तो आप बोलते हो ग्रॉस लॉस। ये हम आपके साथ डिस्कशन कर चुके हैं। ट्रेडिंग के बाद आपको नेक्स्ट सीखना है मेरे साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितना ज्यादा टाइम हम बेस पे लगाएंगे उतना हमारे लिए इजी हो जाएगा समझना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये स्टार्ट कहां से होता है, ग्रॉस प्रॉफिट इधर ट्रांसफर करते हैं, और अगर ग्रॉस लॉस होगा तो इधर ट्रांसफर करेंगे। इसका मतलब ये स्टार्ट होगा, पहले ट्रांसफर करोगे आप ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर ग्रॉस लॉस है तो आप इधर ट्रांसफर करोगे ग्रॉस लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट हो गया। और अब इसके अंदर क्या क्या आते हैं, जैसे यहाँ पे आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ पे आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस।
यहाँ आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या होते हैं अभी सब बातें डिस्कस करेंगे। और दोस्तों यहाँ आती हैं इनडायरेक्ट इनकम्स। यहाँ आती हैं इनडायरेक्ट इनकम्स। किसी भी अकाउंट को बनाने के लिए एक बेसिक रूल होता है डेबिट और क्रेडिट। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट है तो डेबिट और क्रेडिट, ये बेसिक रूल होता है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम आती हैं, और जब हम इस अकाउंट को क्लोज करते हैं, ये भी अकाउंट हमने क्लोज किया, जो भी लास्ट में डिफरेंस आता है, अगर यहां डिफरेंस आया तो उसे बोलते हैं नेट प्रॉफिट, और अगर यहां डिफरेंस आया तो उसको बोलते हैं नेट लॉस। बिजनेस में क्या हुआ है, लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बताती हैं बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अब सर ये प्रॉफिट और लॉस कहाँ जाते हैं? ये नॉमिनल अकाउंट्स हैं। यस, ये नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसके बाद हम लास्ट बनाते हैं बैलेंस शीट। एक आइडिया मिल जाएगा आपको, उसके बाद मैं आपके साथ पहले डाउट्स लूंगा, फिर मैं आगे इसको कंटिन्यू करूंगा। बैलेंस शीट में दोस्तों यहाँ पे आती हैं लाइबिलिटीज, यहाँ पे आती हैं लाइबिलिटीज, और यहाँ आती हैं असेट्स। ये फॉर्मेट होता है। यहाँ पे आती हैं लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज भी आती हैं, और नीचे क्या आती हैं, कैपिटल, और यहाँ आती हैं असेट्स। याद करो आप, जब हमने अकाउंट स्टार्ट करा था दोस्तों, जब हमने अकाउंट स्टार्ट किया था तो सबसे आसान चैप्टर था अकाउंटिंग इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी? असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो ये वहीं से बनती है बैलेंस शीट। असेट, एक तरफ असेट है और एक तरफ क्या है, कैपिटल और लायबिलिटीज। तो अकाउंटिंग इक्वेशन से क्या बन गई, बैलेंस शीट। अब इस प्रॉफिट का और इस लॉस का क्या करेंगे? प्रॉफिट किसका होता है, ओनर का, मालिक का। तो जो भी प्रॉफिट होगा आप यहाँ पे प्लस कर देंगे नेट प्रॉफिट। इट मीन सर ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट यहाँ पे क्या हो जाता है, कैपिटल के अंदर प्लस। अभी मैंने आपको बताया भी था प्रॉफिट क्या होता है, प्लस। और अगर बिजनेस में लॉस हुआ, अगर लॉस हुआ तो क्या कहते हो, कैपिटल में प्लस करूं या माइनस? एक बार जल्दी से बताइए मुझे। दोस्तों कैपिटल के अंदर क्या करूं, प्लस करूं या माइनस? लॉस क्या हुआ है, लॉस होता है माइनस। तो ये अभी अभी हमने सीखा था। चलो एक बात और बताओ, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या होंगी ये बताइए। ड्राइंग्स कैपिटल में प्लस होंगी या माइनस? जल्दी से बताइए, ड्राइंग्स भी क्या होती हैं, ड्राइंग्स भी होती हैं माइनस। और अगर मैं आपको बोलूं एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल क्या होती हैं, प्लस। तो ये फाइनली इस तरह से हमारा बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट बनता है। और दोस्तों 11th क्लास का सबसे ज्यादा टेक्निकल तो नहीं बोलेंगे, बट सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग लेंदी चैप्टर है ये वाला। अगर आपका आखिरी में बैलेंस शीट मतलब लाइबिलिटीज और कैपिटल, ये और जो आपकी असेट्स हैं, अगर दोस्तों ये टैली कर जाती हैं, तो पहले तो आप नीचे लगाएंगे डबल अंडरलाइन। अगर ये टैली करते हैं तो आप नीचे करेंगे डबल अंडरलाइन। और ये टैली करने का मतलब है आपका बिजनेस बिल्कुल सही चल रहा है, आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है। तो 3 अकाउंट बना के फाइनल आउटकम आता है बैलेंस शीट, और ये बैलेंस शीट आपकी बराबर आनी चाहिए, ये टैली होनी चाहिए। अब करना क्या होता है क्वेश्चन के अंदर, जैसे मैं आपको दिखाता हूं एक क्वेश्चन। ये देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा। पहले आप हम समझेंगे सर हमें करना क्या है इसके अंदर। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 1, इसमें देखो बहुत सारी चीजें दे रखी हैं आपको।
जैसे कैपिटल, परचेज, बहुत कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। ओपनिंग स्टॉक, सेल्स। आपने क्या करना है, आपने बस इनमें से ढूंढना है, इनमें से ढूंढना है कि कौन सी चीज ट्रेडिंग में जाएगी, कौन सी आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगी, और कौन सी आइटम्स बैलेंस शीट में जाएंगी। तो ये आपको ढूंढना है, और उसके लिए हमने आपको तरीका भी बताया था। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं कैपिटल की, तो कैपिटल कहाँ जाएगा, कैपिटल जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। मैंने यहाँ पे लिख दिया BS। अगर मैं बात करूं परचेज की, तो परचेज कहाँ जाता है, ट्रेडिंग के अंदर। और बताओ, ये बताओ कैरेज इनवर्ड, ये बताओ दोस्तों, कैरेज इनवर्ड ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है ट्रेडिंग में। डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ जाते हैं, ट्रेडिंग में। वेजेस, बेटा बस ढूंढना है, वेजेस भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, बस लिस्ट याद करनी थी। ये भी कहाँ जाता है, ट्रेडिंग में। इधर आओ, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ये भी जाता है ट्रेडिंग में। सेल्स कहाँ जाएंगी, सेल्स भी जाएंगी ट्रेडिंग में। तो इस तरह से आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, कौन सी चीज कहाँ जाती है। अब मैं एक बात करूं, अगर मैं आपसे पूछूं कैश, आप बताओ कैश दोस्तों कहाँ आएगा, ट्रेडिंग में, P&L में, या बैलेंस शीट में। क्या कैश हमारी असेट है, सोच के बताओ, कैश कहाँ आना चाहिए। तो दोस्तों कैश हमारी असेट होती है, और असेट कहाँ चला जाता है, असेट चला जाता है बैलेंस शीट के अंदर। मैं अगर आपसे पूछूं ड्राइंग्स, अभी अभी मैंने बताया था, ड्राइंग्स कहाँ गया, आपने देखा था ड्राइंग्स कहाँ गया था, ड्राइंग्स गया था बैलेंस शीट के अंदर। बस ये ढूंढने वाला काम हमें करना है, खत्म कहानी। और बताता हूं मैं आपको, चलिए कुछ बातें तो आप वैसे ही बता देंगे। मशीन, दोस्तों पैकिंग मशीन, क्या लगता है मशीन हमारी असेट है। यस, अगर हमारी असेट है तो कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट के अंदर। और बात करते हैं आपसे, बैंक, बैंक भी हमारी असेट है, बैंक भी असेट है, तो ये भी कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट के अंदर। इन्वेस्टमेंट भी हमारी असेट है, ये भी कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट के अंदर। इस तरह से आपको समझ आना चाहिए। अब मैं थोड़े से मुश्किल मुश्किल पूछता हूं आपसे। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स आप सबको पता है, बैड डेब्ट्स का मतलब होता है इतना पैसा डूब गया। दोस्तों बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स डायरेक्ट एक्सपेंस तो नहीं है, जो डायरेक्ट नहीं है वो सारे क्या बन जाएंगे, इनडायरेक्ट। और मैं आपको स्कूल का तरीका बताता हूँ। स्कूल वाले कहते हैं जो ना समझ आए, और ये तरीका आसान है दोस्तों, इसमें से जो आपको ना समझ आए वो सारी की सारी चीजें आप डाल देना प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। यानी सर जो ना समझ आए वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, और वो कहाँ चले जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। जैसे ये लिखा है रेट्स एंड टैक्सेस, बड़ा खतरनाक सा नाम लग रहा है, रेट्स एंड टैक्सेस। नहीं समझ आ रहा तो कहाँ चला जाएगा ये, P&L। डिस्काउंट अलाउड, नहीं समझ आ रहा, डिस्काउंट, तो ये भी कहाँ चला जाएगा, P&L। दोस्तों जो ना समझ आए उसे कहाँ डालना है, P&L के अंदर, क्योंकि ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और आपके लिए बहुत मुश्किल होगा सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस याद करना, तो बेटर है चीजों को इस तरह से हम डालें। चलिए एक बात बताइए, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, क्या लगता है दोस्तों, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस खर्चा है, इनडायरेक्ट खर्चा, कहाँ जाएगा, P&L के अंदर। डेटर कहाँ जाते हैं, डेटर, ये सब पुरानी बातें हैं, डेटर असेट है, असेट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर। बस ढूंढना है। इधर देखो, इधर क्रेडिटर लिखा है, तो क्रेडिटर कहाँ जाती है, लाइबिलिटी, ये भी कहाँ जाता है, बैलेंस शीट के अंदर।
इसका मतलब जो भी आज तक पढ़ा है वो सारी चीजें आपको अब समझ आनी चाहिए ये क्या चीजें हैं और इन सबको बोलते क्या है। मैं अब आराम से सन्ड्री एक्सपेंसेस, एक बच्चे का क्वेश्चन आया है, सन्ड्री एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चे ना समझ आए तो कहाँ डालेंगे, पी एंड एल के अंदर। दोस्तों ये सारी की सारी चीजें, इनको बोला क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है ट्रायल बैलेंस। इसका मतलब आगे चलता हूं मैं थोड़ा सा आपके साथ, फिर एक बार अनम्यूट करके आप बच्चों के डाउट्स लूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। पेपर में जब आपके पास क्वेश्चन आएगा, बेटा एग्जाम के अंदर जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो वहां पे दिया होगा एक बड़ा सा ट्रायल बैलेंस। एक बड़ा सा क्या दिया होगा, ट्रायल बैलेंस। जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये रहा। ये सारी चीजों को क्या बोला जाता है, ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंसेस, जैसे यहाँ लिखा है बैलेंसेस, ये बैलेंसेस कहाँ से आते हैं, लेजर से। इसे कहा जाता है ट्रायल बैलेंस। सिखाएंगे आपको ये भी, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। प्लस और क्या गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन होंगी एडजस्टमेंट्स। अब हमारा ये चैप्टर हो जाएगा टेक्निकल। ये क्वेश्चन है, आपको ट्रायल बैलेंस भी दिया होगा और एडजस्टमेंट्स दिए होंगे। एडजस्टमेंट मतलब, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें देखो लास्ट में क्या लिखा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये होती है एडजस्टमेंट। पहला क्वेश्चन है इसलिए सिर्फ एक एडजस्टमेंट दे रखी है मैंने। जब हम धीरे धीरे करेंगे, तो अगर मैं आप प्राइवेट स्कूल्स की बात करूं, तो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स आती हैं 8। 8 एडजस्टमेंट्स आती हैं, उनमें से 5 तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, 5 तो वो आएंगी ही आएंगी। बस 3 एडजस्टमेंट के लिए हमें पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो 8 के अराउंड एडजस्टमेंट्स आती हैं। अब करना क्या है, ये तो क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। पहले मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू हैंडल ट्रायल बैलेंस। जो ट्रायल बैलेंस है उसका एक अफेक्ट पड़ता है, सिंगल अफेक्ट। ट्रायल बैलेंस का कितना अफेक्ट पड़ता है, सिंगल अफेक्ट, एक अफेक्ट। वो आपको ढूंढना है, वो अफेक्ट या तो ट्रेडिंग में जाएगा, ये आपको ढूंढना है। आप नोटिंग नहीं करेंगे, मैं आपको क्लास के बाद पूरी पीडीएफ फाइल भेज दूंगा, तो अभी समझने पे ध्यान देंगे। ये एक अफेक्ट आपको ढूंढना है, या तो ट्रेडिंग में आएगा, या पी एंड एल में आएगा, या बैलेंस शीट के अंदर आएगा। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर, मैंने आपको जैसे यहाँ पे करके दिखाया था, या तो पी एंड एल में आएगा, या ट्रेडिंग में आएगा, या बैलेंस शीट में। ये आपको ढूंढना है, सिंगल अफेक्ट। उसके बाद जब मैं आपको एडजस्टमेंट्स कराऊंगा, पहले मैं सिर्फ ट्रायल बैलेंस पे ध्यान दूंगा। जब एडजस्टमेंट आएगा, एडजस्टमेंट में पढ़ते हैं दोस्तों मिनिमम, कम से कम डबल अफेक्ट। मिनिमम कितने अफेक्ट पड़ेंगे, कम से कम पड़ेंगे 2 अफेक्ट। यानी जब हम एडजस्टमेंट सीखेंगे तो उनके डबल इफेक्ट पड़ेंगे। अब वो डबल इफेक्ट क्या क्या पॉसिबल है, हो सकता है ट्रेडिंग में पड़े, प्लस और कहां पड़े, बैलेंस शीट के अंदर। हो सकता है वो पी एंड एल में पड़े, डबल इफेक्ट, एक इफेक्ट पी एंड एल में पड़े और दूसरा इफेक्ट कहां पड़े, बैलेंस शीट के अंदर। और क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि एक इफेक्ट ट्रेडिंग में पड़े, दूसरा इफेक्ट पी एंड एल में पड़े? यस। बट मैं आपको बताऊं, जितनी भी बुक्स अभी तक हमने 11th क्लास की बुक स्टडी करी हैं, उनके अंदर 98% उन बुक्स के अंदर, जितनी भी अकाउंट्स की बुक्स हैं, 98% या तो ये वाला ऑप्शन आता है पेपर में, या ये वाला ऑप्शन आता है। दोस्तों ये ऑप्शन बहुत रेयर आता है। हमारे पास ग्रेवाल सर की बुक आती है, डीके गोयल सर की बुक आती है, टुगेदर, यू लाइक, बहुत सारी बुक्स हैं।
सारी बुक्स में 98% ये दो ही निकलते हैं। तो जब अगर कभी ये आएगा तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, अदरवाइज आप याद रखेंगे डबल इफेक्ट, एक ट्रेडिंग में पड़ेगा और एक बैलेंस शीट में, या एक P&L में पड़ेगा और एक बैलेंस शीट के अंदर। तो ये हमने सीखना है। अब हम इसको ऐसे सीखेंगे, पहले मैं आपको सिर्फ ये वाला पोर्शन कराऊंगा, ट्रायल बैलेंस। जब ट्रायल बैलेंस में कमांड आ जाएगी देन वी विल मूव टू एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट में करेंगे और पेपर में ये दोनों चीजें एक साथ आएंगी। ये दोस्तों एक बेसिक चीज है। पहले मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं आपके डाउट्स के लिए। छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, इसी पॉइंट को हम आगे डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में कि सर इनका क्या क्या करना है वन बाय वन। आपको लॉजिक क्लियर हो गया कि इसमें करना क्या है। अब मैं जैसे आपको बताऊं, हमारे इसके क्वेश्चन के अंदर ये देखिए आप, इस तरह से होता है। सबसे पहले मैं आपको अकाउंटिंग प्रोसीजर बता रहा हूं, ये सिर्फ बेसिक चीजें हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपने जर्नल एंट्री सीखी थी, याद करो जब हमने अकाउंट्स किया था, अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद हमने जर्नल एंट्री सीखी थी। फिर हमने सब्सिडरी बुक्स बनाना सीखा था, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक। उसके बाद हम सबने सीखा था लेजर, और लेजर के बाद हम सबको बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। मैं आपको ये बनाना भी सिखाऊंगा और शायद कुछ बच्चों ने स्कूल में कर भी लिया होगा। लेजर के बाद बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस, और एक बार ट्रायल बैलेंस बन गया तो ये देखिए नीचे मैंने हल्की सा एक्सट्रैक्ट दिया है ट्रायल बैलेंस कैसा होता है। ट्रायल बैलेंस के अंदर यहाँ पे ये डेबिट साइड लिखी है, इधर लिखा है क्रेडिट साइड। दोस्तों यहाँ पे लिखा होता है परचेज, सेल्स, बड़ी सारी आइटम्स होती हैं, और उनके आगे यहाँ पे लिखा होता है अमाउंट। जैसे यहाँ लिखा है अमाउंट, तो इनके आगे क्या लिखा होता है अमाउंट। इस तरह से होता है ट्रायल बैलेंस, ऐसे ही यहाँ पे भी अमाउंट लिखा होगा। तो ये ट्रायल बैलेंस है। इस ट्रायल बैलेंस के बाद नीचे लिखा होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। ये होती हैं एडजस्टमेंट्स, और ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 नियर अबाउट 8 एडजस्टमेंट्स आती हैं। आपको इन दोनों को हैंडल करना सीखना है। मैंने अभी अभी बताया था जो ट्रायल बैलेंस की चीजें हैं, ये वाली जितनी भी चीजें हैं, इन सब का एक अफेक्ट पड़ेगा। बस वो अफेक्ट हमें याद करना है। वो अफेक्ट या तो ट्रेडिंग में आएगा, या P&L में, या बैलेंस शीट, ये हमें सीखना है। और उसके बाद जब हम एडजस्टमेंट सीखेंगे तो मैं एक एक करके एडजस्टमेंट सिखाऊंगा, और उनके मिनिमम कितने इफेक्ट पड़ेंगे, 2। तो ये है हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट, और उन सब चीजों को हमें कवर करना है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सर ट्रेडिंग का फॉर्मेट क्या होता है, P&L का फॉर्मेट क्या होता है, और बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है। और ये फॉर्मेट इस असाइनमेंट के अंदर मैंने ना दे रखा है। मैंने जैसे यहाँ पे दे रखा है ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद यहाँ पे दी हुई है बैलेंस शीट, और यहाँ पे ये दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस। आज की क्लास में मैं आपके साथ ज्यादा और डिटेल में नहीं जा रहा। मैं आप सब बच्चों को आज ये असाइनमेंट सेंड करूंगा। एक बार आराम से इसको गो थ्रू करना, समझ आए या ना आए, सिर्फ आपको एक बार बस गो थ्रू करना है कि सर ये होता क्या है चीजें। फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगा। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर एवरीवन।